करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद एवं उपस्थित समस्त भाई भौणी मान को मोर प्रणाम अनेक अनेक शुभेच्छा एवं वंदे मातरम। आज आमर आलोचनार विषय वस्तु रही द मदर्स सेल्युलर ट्रांसफॉर्मेशन। मांकर जो कोष मानकर उपरे जो रूपांतर सेल्युलर ट्रांसफॉर्मेशन सी हूँ आमर आज आलोच्य विषय वस्तु। प्रकृत में ये जिनटी आरंभ होती 1956 मसीहा पर आम जाचे 1956 फेब्रुआरी 29 कारण 1950 डिसेम्बर 5 रे श्री अरविंद देह छाड़ा बेले जो अतिमानस शक्ति किसी अवतरण करते माँ भीतर को आसला एवं माँ ताको छाड़िले पृथ्वी एटमॉस्फेयर रे पृथ्वीर वातावरण को 1956 फेब्रुआरी 29 रे एवं श्री अरविंद देह छाड़ला बेले भी माँ को कही जे इट इज इनेविटेबल इट इज रिक्वायर्ड जे मो देह छाड़ार निहाती दरकार किंतु योर बॉडी इज इंडिस्पेंसेबल योर बॉडी इज इंडिस्पेंसेबल। श्री अरविंद माँ को कहते जे तमर शरीर हूँ प्रकृत में इंडिस्पेंसेबल एटा निहाती ये शरीर आवश्यकता रही गोटे एसेंशियल नेसेसरी कारण जो फाइनल जो रूपांतर हम जो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन हम जो चूड़ांत रूपांतर हम सी हूँ शरीर रूपांतर जड़ रूपांतर बेले बेले मन स्पर्श पाऊँ तो समय प्राणिक स्तर को स्पर्श आसूची कि जड़ रूपांतर हूँ सदा शेष कथा क्या जड़ भितर बहुत जिनस रही परिवर्तन विमुखता रही जड़ गोटे रिजिडिटी रही फ्लेक्सिबिलिटी नहीं तेणु शरीर आमर ये जड़र अंश विशेष तेणु जो शरीर रूपांतर कार्यटी हम सी हूँ शेष कथा तेणु अतएव ये जो शरीर रूपांतर कथा से कहते ये शरीर रूपांतर हम प्रत्येकटी कोष शरीर प्रत्येकटी कोष सचेतन है कारण कोष भितर रही एक गुण से कोषर एक विभाग रही जी कि कोषटा साधारण भाव में कॉन्शियस सचेतन आम जाने सेल कहले कौन बुझा जाए आम जो मैंने बायोलोजी जीव विज्ञान छात्र थे से जानी सेल कहुच्छी द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जीवन जिते गुड़े फॉर्म अच्छा जीवन कहले हम जहाँ बुझू जीवन तो लक्ष लक्ष कोटि कोटि फॉर्म सब रही तार जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट तार गठन दृष्टि एवं कार्यकारिता दृष्टि जोटा कि मूल बेसिक यूनिट जीवनर सेटा हूँ कोष कारण आम गोटे मनुष्य शरीर भितर कह जाए 37.2 ट्रिलियन सेल्स वन मिलियन कहले 1 बिलियन कहले 10 to the power 9 1 ट्रिलियन कहले 10 to the power 12 तमाने 37.2 ट्रिलियन सेल्स अप्रोक्सीमेटली गोटे मनुष्य शरीर अच्छे एवं ये प्रत्येकटी कोष हूँ बेसिक स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सेल्स आर लिविंग से जीवंत लाइफ अच्छी एवं एवरी सेल कंसिस्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म enclosed within a membrane and contains many
macronucleus nuclei such as proteins, DNA, RNA, as well as many small molecules of nutrients and metabolites. प्रत्येक कोष भितर या अछि साइटोप्लाज्म अछि गोटे न्यूक्लियस अछि एवं से ता भितर प्रोटीन अछि डीएनए अछि आरएनए अछि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड अछि ता भितर क्रोमोसोम्स अछि जो द्वारा जो ऑफस्प्रिंग पाखु संतान संतति आड़ को जो जाए गुण धर्म सब प्रकाशित हुए जहा द्वारा जीन्स अच्छी क्रोमोसोम्स अच्छी ये प्रत्येक सेल भीतर अच्छी एवं सेल्स कैन acquire specified function and carry out various tasks within the cell such as replication, DNA repair, protein synthesis and motility. Cells are capable of specialization and mobility within the cell. प्रत्येकटी कोष तांतिर जीवन रही एवं सेमाने बिना माइक्रोस्कोप रे आखु दिसन दे नहीं अथच प्रत्येकटी भितर गोटे असंभव शक्ति रही कोष भितर एवं माँ को जो रिसर्च माँ जो एक्सपेरिमेंट चलता सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर से प्रत्येकटी कोष को गोटे जो रूपांतर क्षम करने से प्रयास करते एवं आमर जो 13टी एजेंडार जो वॉल्यूम से माँ केवल ये सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर जहाँ कार्य से करुले जो भाव करुले जो भाव रियलाइजेशन सब आसूला उपलब्धि सब आसूला ताकू प्रकाश कर माँ अन्य वॉल्यूम वॉल्यूम रे जो 17टी वॉल्यूम साधारण भाव में अच्छी कलेक्टेड वर्क्स ऑफ द मदर से विभिन्न जगह विभिन्न कथा से कहते ये कोष भितर रही प्रकृत रूपांतर असल चाबिका प्रत्येकटी कोष सचेतन हे क्या ये कोषर क्षमता रही धरतु वैज्ञानिक मैंने कहते आज मॉडर्न जो रिसर्च चली से रिसर्च कहुचे माने प्रामाणिक तथ्य रही जोटा कहूँ जे सेल माने होचन ज्ञानी भीतर ज्ञान अच्छी प्रत्येक सेल भीतर गोटे नॉलेज रही एवं जो सेल फंक्शन करने जहाँ जहाँ दरकार ता भीतर अच्छी से पारती एवं से सब जिन पढ़ी पारती दे कॉग्निटिवली रीड देयर एनवायरनमेंट एनालाइज द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन and then execute the necessary action to continue their survival. सर्वाइव करिया पई बंची रहिया पई तिष्ठी रहिया पई सेल भितरे क्षमता रही से बहुत प्रकार कार्य करि पारे तार जो वैज्ञानिक माने कथा कहउचंती मा एग्जैक्टली ताठु यथेष्ट अधिक कथा कहउचंती यदि सेल एई क्षमता रही सेल जब अनुभव करिवो से तार एनवायरनमेंट को चिन्ह पारुची ता भितर तार मोटिलिटी तार मूवमेंट को से कंट्रोल कर पारुची सेल ता जो डैमेज हो गला ताकू रिपेयर करिवार क्षमता मते ता भितर अछि एवं डीएनए आरएनए जरि ता भितर कम बहुत हेले ताकू मध्य रिप्लेस करिवार क्षमता ता भितर अछि ताल सेल रूपांतर काई न होई परिबो एवं मां को जो मां कोन मो निज शरीर भितर मोटा फील करूची साधव पचारि जहाँ से कहते आपण शरीर सीना है से कहते मो शरीर जदि है जेकोसी शरीर हो पार जदि गोटे शरीर है दैट कैन बी रेप्लिकेटेड इन अदर बॉडीज एज वेल क्या मोर ये बॉडीटा यहाँ साधारण स्टफ रे साधारण उपादान ने तैयारी साधारण उपादान ने तैयारी तेणु से 1956 आरंभ होती गोटे जगह माँ कहते मोर प्रत्येक सेल सत्य प्रेयर कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय सी कुड हियर इट प्रत्येक कोष प्रार्थना करिवार से शुणुचंती उपलब्धि आसी जिते कहला द प्रेयर ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी prayer of the cells of the body
इमाने केमि प्रेयर करिवे तेणु सेई प्रेयर मध्य लिखिछन्ति मा जे ओ सुप्रीम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स we implore thee, give us the strength and the beauty, the heart. The prayer of the self. O Supreme Lord of the universe, we implore thee, give us the strength and the beauty, the harmonious perfection needed to be thy divine instruments upon earth. Mankara collected the works of the mother 11 number volume rate आज 22 November 1967 my prayer लिखिछन्ति prayer of the cells of the body रो जो cells माने कोष माने ए भली प्रार्थना करियो कारण सेतरे से प्रार्थना पूर्वरु मा कहउछन्ति that now that by the effect of the grace we are slowly emerging out of inconscience कारण जो ग्रेस काम करूची जो करुणा काम करूची तार प्रभावरु आमे वर्तमान निश्चेतनारु आस्ते आस्ते बाहरी आसु एंड वर्किंग टू ए कॉन्शियस लाइफ एक सचेतन जीवन प्रति जागृत ही उठु an ardent prayer rises in us for more light more consciousness तेणु गोटे आम भितरु गोटे आकुल प्रार्थना उठुची फॉर मोर लाइट अधिक आलोक अधिक चेतना पाई आम भितरु आकुलता सृष्टि होची एवं एई आकुलता प्रत्येक कोष भितर रेप्लिकेट हवा दरकार सेठी प्रेयर से लिखले ओ सुप्रीम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स वी इम्प्लोर दी हे समग्र विश्व ब्रह्मांडर प्रभु आमे आपन को प्रार्थना करूछु हमको शक्ति दियंतु सौंदर्य दियंतु एवं गोटे संगति पूर्ण पूर्णता दियंतु जहा द्वारा कि नीडेड टू बी दाई डिवाइन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अर्थ आमे आपणकर यथार्थ दिव्य यंत्र हे उठी पृथ्वी ऊपर एई प्रकार एक प्रार्थना प्रत्येक सेल करिवो दिस इज द प्रेयर ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी तेणु एभली सेलुलर सेल अच्छी क्षमता सेल चेतना अच्छी सेल भितर एई प्रकार एक टेंडेंसी रही कि कथा होची ता भितर से यथेष्ट सचेतनता को गोटे इनकलकेट करवा होची आम मानकर कार्य कारण से 22 नवेम्बर मा पुणी कहउछन्ती फर्स्ट ऑफ ऑल टू अवेकन द कॉन्शियसनेस इन द सेल्स सेल भितरे गोटे चेतना को जागृत करवा होची प्रथम कार्य होची चेतना को जागृत करवा कहीं ना जो रूपांतर चूड़ांत कार्य ता पूर्व एटा निहाती दरकार प्रत्येकटी कोष सचेतन हेबे कोष मान भितर एभली एक चेतना जागृत हम जे आमे रूपांतर पे योग्य होउछु कारण जेहेतु एकदम बेसिक एवं स्मॉलेस्ट यूनिट होउची लाइफ रो एटा होउची कोष तेणु सेई कोषटी जेते बळे माने सचेतन हे उठिबो कोइ रूपांतर बेसी कष्ट होबनी पुणी कहउछन सेतरे the same consciousness which was the monopoly of the vital and the mind has become that of the body. The consciousness is working in the cells of the body. Is working. मैं कुछ मैं अनुभव करती हूँ भीतर काम चलती ये कम परिश्रम काम नुहे बहुत परिश्रम काम से कहते से जो चेतना दिने मन एवं प्राणर मनोपोली थिला गोटे जो चेतना प्राय मन एवं प्राण मन भीतर से चेतना थिला प्राण तलक ओह्लैकी आसला कि शरीर पर्यंत से चेतना आसुला मन एवं प्राण केवल सचेतन होते एपर्यंत जो साधना जहाँ सब कर वर्तमान देखा जाउची जे शरीर पाखे से चेतना पहुंचला मु बदलिबी मु रूपांतरित हेबी द कॉन्शियसनेस इज वर्किंग इन द सेल्स ऑफ द बॉडी से चेतना शरीर कोषमान भीतर वर्तमान कार्य कर चली द सेल्स ऑफ द बॉडी आर बिकमिंग समथिंग कॉन्शियस होली कॉन्शियस वर्तमान शरीर
से अवश्य निज शरीर संपर्क में कहते बर्तमान शरीर समस्त कोष सचेतन हो उठुछंती एवं पूर्ण भाव पूरा भाव सचेतन होचंती सामुदायिक भाव सचेतन होचंती ए कॉन्शियसनेस that is independent, not depending at all upon the vital or the mental consciousness. It is a bodily consciousness. जो चेतना कोषमान भीतर को आसुची शरीर पाखु को आसुची एमाने इंडिपेंडेंट संपूर्ण रूप स्वाधीन मन एवं प्राण उपर निर्भरशील नुहति ये गोटे शरीर कॉन्शियसनेस बर्तमान शरीर कॉन्शियस होउची जड़ कॉन्शियस होउची आगुरु फिजिकल माइंड बिल्कुल बदल नथला आम जानि फिजिकल माइंड माने फिजिकल माइंड कहले मनर जो अंशटी जड़ द्वारा प्रभावित से फिजिकल माइंड श्री अरविंद से फिजिकल माइंड के एब्सोल्युटली रिजेक्ट करा जाऊ कारण फिजिकल माइंड डजंट वांट टू बी इट कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म किंतु 1967 ने मां कहउचंती तांको निज भाषा हम सुनिबा आज फॉर इमोर्टैलिटी सॉरी मां कहउचंती ये जो फिजिकल माइंड वर्तमान प्रेयर करियो आरंभ कलानी फिजिकल माइंड बर्तमान प्रेयर करियो आरंभ कलानी ये जो श्री अरविंद कहते रिजेक्ट करा जाऊ एवं कारण ताको रिजेक्ट न कले ये गोटे परिवर्तन विमुखता रही एवं से ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल राजी होउनी कि माँ कहते जे एटा संभव एटा पूरा पूरी संभव कारण ये जो जिनिस आगुर थिला से भली जिनिस रहिबो नाही the material cells have to obtain the capacity to receive and to manifest consciousness and then what makes for a radical transformation is that in place of so to say an eternal and indefinite ascent there is the appearance of a new type it is a descent from above it is a descent from above ऊर्ध्वरु एक अवतरण ऊर्ध्वरु एक अवतरण ही आसीबो एवं से जो अवतरण से अवतरण एक अलग टाइप रो अवतरण हो किंतु अवतरण करने पूर्व जो जिनस निहाती दरकार सेटा होची गोटे ग्रहणशीलता जो मां को भाषा जो फिजिकल माइंड कथा कहूँ टिके तले मां कहते and this physical mind of which Sri Aurobindo said that it was an impossibility that it was something that turns round and will always turn round and round precisely without consciousness like a kind of machine that mind has been converted has become silent and in the silence it has received the inspiration of the consciousness and it has begun again to pray the same prayers that were there before in the mind एरा कम कथा नु जो मटेरियल सेल्स कथा हमें कहउतले कथावार्ता होतले चरण कहउतले जे फिजिकल माइंड टा को रिजेक्ट करो कारण फिजिकल माइंड टा सेही भलिया केवल घुरी चलुची ता भितरे से बिल्कुल ऊर्ध्व को जीवा पई चाहुनी से बदलिया पई चाहुनी अतः तेणु ता पे आउ किछि अन्य किछि उपाय नाही ताको रिजेक्ट करा दो इट शुड बी रिजेक्टेड तो मां जो परीक्षा निरीक्षा कोष उपर सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन से सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन नो वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस होची मां क्वेश्चन से फिजिकल माइंड बर्तमान जो रिजेक्ट करबा दरकार नै जोटा कि श्री अरविंद कहउतले जे इट वाज एन इम्पॉसिबिलिटी जोटा असंभव कथा फिजिकल माइंड बदलिबनी जोटा कि खाली राउंड एंड राउंड से घुरी बुलुथबो एवं ता भीतर चेतना नाही कौन सी चेतना से रिसीव करेनी ता भीतर ग्रहणशीलता नाही तेणु फिजिकल माइंड को
पूरा रिजेक्ट करा दो माँ कहते वर्तमान इट हैज बीन कन्वर्टेड इट हैज बिकम साइलेंट एटा 1967 ର କଥା 22 नवेम्बर 1967 माँ कहते से बर्तमान बुझियो को आरंभ कलानी से बर्तमान कन्वर्टेड हेलानी ता भितर ग्रहणशीलता सृष्टि हेलानी से बर्तमान नीरव हेलानी एवं से नीरवता भितर इट हैज रिसीव्ड द इंस्पिरेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस चेतनार एक प्रेरणा से अनुभव करने सक्षम हेलानी एंड इट हैज बिगन अगेन टू प्रे एवं से प्रार्थना करने को मध्य आरंभ कलानी द सेम प्रेयर्स दैट वर देयर बिफोर इन द माइंड जो प्रेयर गुड़ाक आगुरी मनरे थिला केतବେଳେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମନରେ ଥିବା ପ୍ରାଣ ସ୍ତରକୁ ଆସୁଥିଲା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପ୍ରେୟାର फिजिकल माइंड पाखु आसला फिजिकल माइंड कहले हम जो 1969 ने तो माँ कहउछंती जे आई एम ए न्यू बीइंग राइट नाउ मु गोटे नुआ सत्ता मु गोटे नवजन्म पाइछि काहे ना फिजिकल माइंड हैज not only it has consented to be transformed but it has promised to help in the transformation process physical mind केवल जे रूपांतरित होबा से प्रतिश्रुति देइनी से वर्तमान कहिलानी जे मो रूपांतर प्रक्रिया रे सहाय्य करिवि प्रकृति एभली प्रतिश्रुति केही केबे काहु देइ नथिले ई होछि मांकर सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन एक अंश विशेष तेन जो आम सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन कथा आम आलोचना करूँ से जिनटी आसवा स्वाभाविक कारण सेल कथा प्रभु जो इमोर्टालिटी संपर्क पचरा लेटर जोगरे गोटे प्रश्नर उत्तर से कहते श्री अरविंद आज फॉर इमोर्टालिटी it cannot come if there is an attachment to the body for it is only by living in the immortal part of oneself which is unidentified with the body and bringing down its consciousness and force into the cells that it can come से कहते अमृतत्वर कथा जो कह जाउची जदि शरीर प्रति आकर्षण रहिबो ताले अमृतत्व आसीबो नाही इट कैनॉट कम इफ देयर इज एन अटैचमेंट टू द बॉडी शरीर प्रति जदि गोटे आकर्षण रहिबो हमरो गोटे अटैचमेंट रहिबो गोटे अत्यधिक आकर्षण शरीर प्रति रहिबो ताले इमोर्टालिटी आसीबोनी अमृतत्व केतबे आसीबो फॉर इट इज ओनली बाय लिविंग इन द इमोर्टल पार्ट ऑफ oneself which is unidentified with the body and bringing down its consciousness and force into the cells that it can come आम भितरे जो इमोर्टल पार्ट अछि आम भितरे जो अमृतमय अंशटी अछि कोटा अमृतमय अंश सेटा अछि हमर साइकिक बी हमर चैत्य सत्ता जो अमृतत्वर सत्ताटी रहिछि ताहा सहित जेतबळे आमे सेही तत्वरे बंचिबु एवं सही तत्व चैत्य सत्ता सी अनआइडेंटिफाइड विथ द बॉडी शरीर सहित से आइडेंटिफाइड निजु करे से अलग सत्ता एवं सही तत्व को सही इमोर्टल तत्व को एवं तार चेतना को जेतबेला हम शरीर कोष भीतर को आनी पारिबु ताहाले जाई इमोर्टालिटी आसीबो अमृतत्व जाई सेतबेले आसीबो अमृतत्व एमती आसीबो नाही I speak of course of yogic means सेंत कहने मो यौगिक साधना कथा कहूची the scientists now hold that it is theoretical at least possible to discover physical means by which death can be overcome but that would mean only a prolongation of the present consciousness in the present body से कहते वैज्ञानिक माने कहउचंदी नहीं किछि साधन रहिछि किछि उपाय रहिछि जाद्वारा जहाँ को आविष्कार करी मृत्यु उपर विजय हासिल करा जिवो वैज्ञानिक कहउचंदी किंतु श्रीअंत कहउचंदी सेमाने जहाँ कहउचंदी से हुए तो थियोरिटिकल तत्व तो ठीक हेइ थाई पारे किंतु तार अर्थ होउची
एई बॉडी कॉन्शियसनेस को आउ टिके प्रोलॉन्ग कर दबा, आउ टिके दीर्घ कर दबा, शरीर चेतना को आउ टिके दीर्घतर कर दबा बा जीवन अवधिटा को खाली बढ़ाई दबा कथा, किंतु सेटा अमरत्व नहीं, सेटा अमृतत्व नहीं, अमर हबार रास्ता सेटा नुहे। हुए तो जड़े साधारण भाव में 80-90 वर्ष बंचुची 100-150-200 वर्ष पर्यंत बंची पार। एपर्यंत भी कहुए हिमालय भितर बहुत सन्यासी अच्छा जो मान बयस 200-300 वर्ष बोली कहते, नागा सन्यासी मान बयस साधारण बहुत अधिक बोली कहुए। कि जदि से एक जिनिस को विश्वास करा जाए वैज्ञानिक मैंने जहाँ कहते से दैट इज ए प्रोलंगेशन ऑफ लाइफ, जीवन को आउ कि बढ़ई दे हम, जीवन अवधि की बढ़ई दे हम, किंतु ता अमरत्व बिल्कुल नुहे। वर्तमान शरीर जहाँ अच्छी शरीर जो चेतना रही से शरीर को किसी दिन प्रोलंग कर दिया जाए, किंतु एक अमृतमय तत्व शरीर रूपांतरित हवा हेले आम भीतर जो अमृतमय चेतनाटी रही चेतना को बॉडी कोष भीतर शरीर कोष मान भीतर प्रवेश कराया पड़ो। से माँ को कहते निज देह छाड़ा बेलू को से कहते माँ को योर बॉडी इज इंडिस्पेंसेबल, unless there is a change of consciousness and change of functioning it would be a very small gain। यदि वैज्ञानिक मानकर कथा को विश्वास करा जाए एवं से अनुसार काम करा जाए ताहले जदि चेतनार किछि गोटे परिवर्तन हेइनी एवं चेतनार कार्यकारितार किछि परिवर्तन हेइनी ताहले जहां में पाइबा इट कुड बी ए स्मॉल गेन। ये बहुत कम जिनस हम एटा गोटे बड़ कथा नु, जीवनर अवधि की दीर्घतर करई दबाटा ये गोटे बड़ अचीवमेंट नुहे। जदि अमरत्व पाइबार अच्छी ये अमरत्व आसवा कोष मान भितर अमृतत्वर चेतना को भर्ती करार अच्छी। तेणु सेल गोटे निर्दिष्ट भूमिका रही, गोटे बड़ भूमिका रही, खाली निर्दिष्ट भूमिका नुह बड़ भूमिका रही। कारण आम जो सेल डिविजन कहूचे ये सेल माने निजको डिविजन करेंगे। जिते गोटे छोट छुआटी जन्म नौची एवं तार से बढ़ी बढ़ी चली सेल डिविजन चलती, सेल निजको डिवाइड करुच्ची एवं सी स्पोंटेनियसली निजको डिवाइड करुच्ची एवं द सेल्स कैन रिप्लेस देमसेल्व्स। कोष मान कोष से निजको रिप्लेस कर जो डीएनए आरएनए कथबार्ता होते एवं नुआ नुआ डिस्कवरी आप जानते छुआ जन्म है जो स्टेम सेल्स प्रिजर्व कर रखा हो। जदि कार गोटे कंजेनिटाल डिजीज रोची, कंजेनिटाल डिजीज माने पिलादिन जो डिजीज किछि किछि डिजीज पिलार जन्म सहित आसे एवं स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कर रखा हो। आजिकल नुआ सब बाहर लानी स्टेम सेल्स को सब प्रिजर्व कर रखिले परवर्ती काल में जदि छुआ दिहरे किछि जोड़ाक कंजेनिटाल डिजीज बोली कहा जाए जन्मरू जो डिजीज रही जो डिजीज साधारण भाव में निराकरण संभव होनी ये स्टेम सेल से कर, कारण ये सेल भितर जो इम्यूनिटी रही से इम्यूनिटी टाकू परवर्ती काल में जो बड़ बड़ रोगर जार साधारण भाव में औषध नहीं जदि से छुआ बड़ है से आसला अवश्य स्टेम सेल्स आपण माने विभिन्न जिनस बाहर जापर। तेणु सेल एभली एक जिनस रही एक विभाग रही एक गुण रही। तेणु सेल भितर जो रूपांतर भूमिका प्रवेश कराइबा किसी विचित्र नुहे। तेणु मदर तांको सेल उपर जो कार्य करुले से कार्य एभली एक कार्य, कारण अल्टीमेटली जब बॉडी रूपांतर हम शरीर रूपांतर हम आम बेले बेले शरीर रूपांतर कथा कहले बा अमरत्व कथा कहले आम भावुचु यही एक शरीर को लेकर आम अमर हो, यही भ्रूलता यही मुह यही नाक सेमती नुहे, सेमती नुहे। कारण आम भीतर बर्तमान जो स्टॉक रही जो उपादान रही ये उपादानटा चेंज नहला पर्यंत ये बारंबार मरुथो। तेणु ये उपादानटा केम चेंज हम ना यार जो सबुठू क्षुद्रतम जो अणुतम पार्टा रही सेल सेटा जिते बदलिया को आरंभ करिवो
प्रत्येकटी सेल जेतेबेले बदलिबे देन ओनली दिस थिंग कैन बी ट्रांसफॉर्म जो एक्सपेरिमेंट कि मां निज ऊपर करथिले एवं एटा को विविडली मां कहउछंदी 1962 से अनुभव कलेनी ताको भितरे ए प्रकार एक जो आसुची रियलाइजेशन से अनुभव कले 1962 मां को भाषा हम पढ़िबा and this began when the doctors declared that I was very ill 1962 1962 रे जेतेबेले से तांकर शरीर ऊपर ए जो एक्सपेरिमेंट करथले सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर तांकर चलीथिला काम सेतेबेले डॉक्टर माने डिक्लेयर कले जे मांकर देह बहुत खराब मां कहछन this began when the doctors declared that I was very ill that was the beginning because the entire body was emptied of its habits सेतबे मां कहछन मोर जो अनुभूति हेतला वो भितर सब प्रकार अभ्यास पड़े जायतला काना बॉडी होची अभ्यास र दास मु एमती सुए मु एमती खाए मु एमती करे आम कह ना मो शरीर खराब हो आम साधारण भाव में कहू भाई मोर एटा अभ्यास अच्छी मो पिला दिन कर गत 20 वर्ष है कर माँ कहते जो मोर यही अनुभूति आसला दि बॉडी वाज एम्प्टीड ऑफ इट्स हैबिट्स एंड इट्स फोर्सेस जहाँ किसी अभ्यास थिला जहाँ किसी शक्ति थिला से सब शरीर पड़े गला एंड देन स्लोली 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 द सेल्स वोक अप टू ए न्यू रिसेप्टिविटी एवं धीरे धीरे अत्यंत धीरे धीरे कोष गुड़ा सब जागृत हो उठिले गोटे नुआ ग्रहणशीलता को लेकर एंड ओपन देमसेल्व्स टू द डिवाइन इन्फ्लुएंस डायरेक्टली एवं एक दिव्य प्रभाव प्रति से उन्मुक्त होगा को आरंभ कले कारण जेपर्यंत शरीर आम अभ्यास दास हो विभिन्न शक्तिर अधीन रही से हुए तो सब किसी जिनस हो पार अनेक जिन हो पार कारण ये गोटे अभ्यास बसवर्ती रहा गोटे निर्दिष्ट भाव ये क्रिया करने को आरंभ कला चिंता हेनी माँ कहते 1962 मोर आरंभ है ए प्रकार एक अनुभूति एवं से डॉक्टर मैंने देखे कहले नाई माँ देह भल ना माँ कहते ना मो भर समस्त अभ्यास समस्त शक्ति आस्ते आस्ते सब पड़ेगला एवं मोर जो कोष मैंने जागृत हो उठे नुआ ग्रहणशीलता से रेडी जहाँ नुआ किसी शक्ति आसो नुआ किसी चेतना आसो ताकू सर्वादौ से ग्रहण करने एवं जो डिवाइन इन्फ्लुएंस प्रति दिव्य प्रभाव प्रति जागृत हो उठे बट नाउ ए सर्टिट्यूड इज देयर अवश्य आउ अनेक कथा कहते आप पढ़े माँ 11 नंबर वॉल्यूम रे बट नाउ ए सर्टिट्यूड इज देयर माँ कहते हुए तो प्रथम प्रथम टिके कन्फ्यूज स्टेट रे थिली मु बर्तमान गोटे निश्चितता आरंभ है गोटे सर्टिट्यूड अच्छी द रिजल्ट रिमेन स्टिल फार ऑफ हुए तो रिजल्ट बर्तमान नहीं आहरी अनेक विलंब अच्छे आसवाई किंतु गोटे प्रतिश्रुति आसीगला गोटे निश्चितता आसीगला गोटे विराट जिन घटवा जाऊँ द रिजल्ट रिमेन स्टिल फार ऑफ वेरी फार मच हैज टू बी डन बिफोर within the body से कहते रिजल्ट आहुरी बहुत डेरी अच्छे आसवाई हुए तो कारण भितर जहाँ घटुची मैंने सोल जो आरंभ है जो प्रकार ओपनिंग जो प्रकार उन्मोचन जो प्रकार रिसेप्टिविटी से खाली बाहर मैनिफेस्ट करने को बाकी अच्छी कारण आम जो क्रस्ट शरीर उपरी भाग में जो एक्सटर्नल बाह्य आवरण रही आम शरीर ता भीतर से मैनिफेस्ट करने बाकी अच्छी कि भितर घटी चली से कोष मान भितर गोटे अवेकनिंग है नुआ चेतनार उद्रेक है नुआ रिसेप्टिविटी सृष्टि है नुआ ग्रहणशीलता सृष्टि है कि केवल बाहर प्रकाशित होगा बाकी अच्छे एवं से किसी असुविधा नहीं से कहते नॉट विद इन द स्पिरिचुअल डेज
ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗଭୀରତାରେ ନୁହେଁ, ୱିଦିନ୍ ଦି ବଡି। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରଟା ହଉଛି କଂକ୍ରିଟ ଜିନିଷ। ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, that is not recorded by so called spirituality। ଏ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଥା କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁଛୁ, ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି, ଜଣେ ଧରନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଶରୀର ଛାଡିକିରି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ବହୁତ କଥା ସେମାନେ ଆଚିଭ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ କଥା ପାଉଥିଲେ, ସେଟା ସମ୍ଭବ, ସେଟା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଏ ଜଡର ରୂପାନ୍ତର, ଏ ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର, ଏବଂ ଏ ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର ଚାବିକାଠି ଯାହା ଆମେ ଆମ ଆଲୋଚନାର ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚାବି ରହୁଛି ସେଲରେ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି the material cells have to obtain the capacity to receive and to manifest consciousness। ଏ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କୋଷକୁ ଜଡ କୋଷ ବୋଲି କହୁଛେ, ଏ ସାଧାରଣ କୋଷ, ତାର ସିଏ ଚେତନାକୁ ରିସିଭ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆବଶ୍ୟକତା। ଜଡ ଏ ସେଲ କନସିୟସନେସ୍ କୁ ରିସିଭ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବ। And then what makes for a radical transformation is that in place of, so to say, an eternal and indefinite ascent, there is the appearance of a new type. It is a descent from above। ଏବଂ ଗୋଟେ ରେଡିକାଲ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସେଟା କଣ ନା in place of, so to say, an eternal and indefinite ascent, ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନ ଏବଂ ଇନଡେଫିନାଇଟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ascent ଘଟିବ, ଉତ୍ତରଣ ଘଟିବ। there is the appearance of a new type, it is a descent from above। ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିବ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିବ ସେଟା ହଉଛି ଅଧିମାନସ ଶକ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 1, 1969 ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଦିନର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଏଜେଣ୍ଡାରୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ମାଙ୍କ ଭଲ୍ୟୁମ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡିସେଣ୍ଟ ଘଟିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଏଠି ସେ ଡିସେଣ୍ଟ ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଲ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ ବା ଗୋଟେ କାପାସିଟି ଟୁ ରିସିଭ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଏ କନସିୟସନେସ୍, ଗୋଟେ ଚେତନାକୁ ରିସିଭ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଗ ସେଲ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ଆମୂଳଚୂଳ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଇଟର୍ନାଲ ଇନଡେଫିନାଇଟ ଆସେଣ୍ଟ, ତା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଡିସେଣ୍ଟ ଘଟିବ, ଚିରନ୍ତନ ଏବଂ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରଣ ତ ଆଗରୁ ହଉଥିଲା, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଯୁଗରେ ଉତ୍ତରଣର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯିବାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଡିସେଣ୍ଟ ଘଟିବ, ଗୋଟେ ଅବତରଣ ଘଟିବ। The previous descent was a mental descent, କିନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅବତରଣ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅବତରଣ ଘଟିଛି ସେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଡିସେଣ୍ଟ, ଏକ ମାନସିକ ଅବତରଣ। and this one Sri Aurobindo calls it a supramental descent। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଅବତରଣ ଘଟିବ ଇଏ ହଉଛି ଏକ ଅତିମାନସ ଅବତରଣ। The impression is that of a descent of the supreme consciousness which infuses itself into something that is capable of receiving it and manifesting it। ତେଣୁ ତାର ଯୋଉ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଟା ପଡିବ, ସେ ସୁପ୍ରିମ ପରମ ଚେତନାଙ୍କର କିଛି ଅଂଶ ଏଠି ଅବତରଣ କରିବ ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ରିସିଭ କରିପାରିବ ଏବଂ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଅତିମାନସ ଅବତରଣ କଲେ ସେ ତ ଅବତରଣ କରିବ, ଆଗରୁ ଯାହା ଅବତରଣ ହଉଥିଲା ଗୋଟେ ମାନସିକ ଅବତରଣ ଘଟୁଥିଲା, ବା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଉତ୍ତରଣ ଘଟୁଥିଲା ସେ ଇଟର୍ନାଲ ଏବଂ ଇନଡେଫିନାଇଟ ଆସେଣ୍ଟ ଘଟୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଟା କଂକ୍ରିଟ ଡିସେଣ୍ଟ ଘଟିବ ଏବଂ ତା ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋଲ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଥିବେ, ସେମାନେ ତାକୁ ରିସିଭ କରିବେ ଏବଂ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବେ।
यही होची जो सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया। एवं मु जो कहतली 1 जनवरी 1969 रे मांकर गोटे ट्रेमेंडस रियलाइजेशन आछि। से कहछनी गोटे जो मु अनुभव रे आनिली ए गोल्डन लाइट ट्रांसपेरेंट एंड benevolent in the sense of a certainty, a harmonious certainty. It was new. संपूर्ण नुआ अनुभूति मु अनुभव करी मो भीतर गोटे अवतरण एवं गोल्डन लाइट गोटे हिरणमय आलोक सुवर्ण आलोक स्वच्छ एवं बेनेभोलेंट रो अर्थ हूँ उपकारी एमती गोटे अनुभूति आसी। से कहते माँ कहते बहुत घंटा धरी बहुत समय धरी से मो भीतर रहा एवं बेनेभोलेंट इन द सेंस ऑफ ए सर्टेनिटी। ये बेनेभोलेंट अर्थ से कहते एक निश्चितता ता भीतर रही ए हार्मोनियस सर्टेनिटी गोटे संगतिपूर्ण सर्टेनिटी निश्चितता। इट वाज न्यू संपूर्ण नूतन एवं से जो अनुभूति माता कहते मु बोधे हुए तो या कहीपरि जे ये हूँ एक माँ कहते सुपरमैन बा सुपरमेंटल बट समथिंग इन बिटवीन सुपरमैन एंड सुपरमेंटल यही एक अनुभूति मो भीतर एक अनुभूति मो भीतर पुणी एजेंडा अपन देखिए वॉल्यूम 10 से 1969 रे इट इज filled with the mother's experiences since the beginning of the year। एवं तांका भितरे जो 1969 आरंभ हो आसी से मदर्स एक्सपीरियंस सहित भर्ती एक रही एवं पूरा 1969 में एजेंडा वॉल्यूम 10 जदि आपण देखिबे से सब ए प्रकार जिंस रही पुणी गोटे जगह से कहउछदी 1 अक्टोबर 1969 only what is needed is the general obstacle is that most people's physical consciousness is very dark. This is the obstacle. Only what is needed is the general obstacle is that most people's physical consciousness is very dark. हमर जो जड़ चेतना शरीर चेतना अधिकांश लोकंकर अंधार हिक रही अंधकाराच्छन्न हिक रही। It is made only of needs, desires, the most material reactions. But what is needed is to awaken in the selves the love for the divine, and once they love the divine, it is like that all the time. It doesn't budge anymore, doesn't budge. The cells are constantly like that, in a state of love for the divine. So, अधिकांश लोकंकर जो चेतना से अंधकाराच्छन्न रही भीतर केवल अच्छे नीड्स डिजायर्स एवं केवल मटेरियल रिएक्शंस आमे हमर आवश्यकता को नहीं व्यस्त आमे हमर कामना वासना को नहीं व्यस्त एवं केवल जो जड़ जनित प्रतिक्रिया भीतर रही अधिकांश लोकंकर मैक्सिमम ऑफ द ह्यूमैनिटी ए अवस्था अच्छा किंतु दरकार कौन ना कोष मान भीतर गोटे जागृत करने हम द लव फॉर द डिवाइन भगवान प्रति भल पाइबा भगवान प्रति प्रेम यहाँ को प्रत्येक कोष जागृत करने हम एवं जिते वन्स द लव द डिवाइन जिते कोष मैंने भगवान को भल पाइबा आरंभ करेंगे इट इज लाइक दैट ऑल द टाइम थे भल पाइबा आरंभ कले से अभ्यासटा कोष मान भीतर दृढ़ीभूत हो एस्टाब्लिश्ड हो सब बेले चलला इट डज नॉट बज एनी मोर से घुंचबार ना डज नॉट बज द सेल्स आर कन्स्टांटली लाइक दैट क्या कोष मान से प्रकार अभ्यास अच्छी आम जानिले कोष मैंने कौन कर लिविंग सेल्स कौन करें तार विभिन्न वैज्ञानिक मान कथा को आलोचना कले आज बायोलॉजिस्ट माने कौन कहते सेल संपर्क में सेल केमती निजे गोटे भीतर सचेतनता रही
किंतु वैज्ञानिक मैंने एबे से कथा कहउछन्ती तार यथेष्ट आगुरु मा कहि सारलेनी जे सेल मानक भितरु भितरे आगो एई भଳି एक चेतना जागृत होबार अछि एवं ये असंभव नुहे इट इज ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट आमे साधारण भाबरे आमे जदि सिंसियरली चिंता करिवा जे मोर प्रत्येकटी कोष एई भଳି अवस्था रे रहू by जो माल एक्सटेंड प्रेयर ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी ताकू जब हम आवृत्ति करने चेष्टा करू ये ग्रेजुअली प्रत्येक सेल को ये समझरी जीवो व्हाट इज नीडेड इज सिंसियरिटी प्रथम आग विश्वास करियो पड़ियो जे एभଳି एक अवस्था निहाती भाबरे घटुची एभଳି जिनिस घटिबार एक संभावना रहिची एवं ता सहित आमे आमको एई प्रकार प्रक्रिया रे शामिल होगा पड़ियो काना सेल भीतर थरे गोटे जिनस पसिगला माने से सब बेले सेमति रहिथिबो सेतुर से आ घुंचिबे मां कहउछन जड़ टेंडेंसी अछि थरी जड़ जो गोटे जिनस शिखी गला गोटे जिनस जानिला ताहले से ता फॉरगेट करिवो बिल्कुल भूलिबनी से तो आमे देखो आमे जो अभ्यास रो बसवर्ती बेले बेले होउचे हमर शरीर को गोटे निर्दिष्ट अभ्यास रे हम पुरु माने पकोउचे धरन जने योग प्राणायाम करछि आसन प्राणायाम करछि सब जर बॉडी से आकस्टम नहीं कि अछि जदि जने वर्ष वर्ष धरि के से कथा करूछि जदि बाय चांस दिने की दिन से कल्लानी तापर कोन हबो ना ता बॉडी विद्रोह करे कर्म करियो जे तू कोन ओटे करिनु यू हैव लेट समथिंग यू हैव फॉरगॉटन समथिंग तना बॉडी थरे जा फिजिकल जहा थरे ग्रहण करे सहज से ताको भूले इट नेवर फॉरगेट्स साइकोलॉजिस्ट माने कहउछन्ती जे अभ्यास प्रकृतर अभ्यास जदि किछि भलो अभ्यास डेवलप करा जाय आमे बेले बेले मो क्लास रे पिला कहे जे डेवलप सम गुड हैबिट्स कहउछन्ती जदि गोटे निर्दिष्ट कार्य दिनर निर्दिष्ट समय रे 31 दिन पर्यंत करा जाए तार से अभ्यास हो जाए 31 डेज साइकोलॉजिस्ट मैंने कहउछन 31 दिन पर्यंत गोटे निर्दिष्ट जिनिस को दिनर निर्दिष्ट समय रे यदि 31 दिन रिपीट करा जाए इट बिकम्स ए हैबिट जदि किसी भलो अभ्यास आम कल्टिवेट करने चेष्टा करिबा काना अभ्यास ता प्रकृत कल्टिवेशन रे जिनिस प्रैक्टिस काना भगवत गीता रे जतबेले श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत कथा कहिले एवं अर्जुन प्रश्न कले प्रभु को प्रभु तुम जे एते कथा कहउछ एडा करियो केमती हाउ कैन आई डू सो मेनी थिंग्स श्री कृष्ण कहउछन अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना हे अर्जुन तो अभ्यास रूपक योग रे युक्त हो जा फल चेतना अन्यगामी हवा नहीं तेणु प्रत्येक जिनस करा जाई परिवो बॉडी की आकर्षण करा जाई परिवो सेल को मध्य आवेकन करा जाई परिवो एवं सबुठ बड़ जिनस होउची जे मां को शक्ति के आवाहन करा जाए आमे जानि जो माने माया एवं श्री अरविंद भल पाउचे एंकरी दर्शन रे विश्वास करूचे आमे जानि जे मां को शक्ति के आवाहन करा जाए ए सब जिनस संभव हो मां श्री अरविंद नाम जप करथले एंड वी नो दैट एवं से से अनुभव कर प्रत्येक सेल ओम नमो भगवते वासुदेवा सत्यन प्रत्येक कोष भितर उठुची से अनुरण से प्रेयर इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग दैट इज व्हाट इज रिमार्केबल इन द फिजिकल इट इज दैट व्हेन द फिजिकल हैज लर्न समथिंग इट नेवर फॉरगेट्स once the cells have learned this self giving this offering to the divine and this need to offer themselves it is learned and it does not budge anymore it is offer to the divine mu tumara it is a love for divine एवं प्रत्येक सेल
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହବ, ଇକୋଡ ହବ, ରିଭରବେରେଟେଡ ହବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହବ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ପସିବଲ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ପସିବଲ। ତେଣୁ ଆମର ଫିଜିକାଲ କୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତୁ ଏୟା କର। ଆମର ଫିଜିକାଲ କୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଫିଜିକାଲ ଥରେ ଯଦି ଶିଖିଗଲା ତାର ଭୁଲିବାର ନାହିଁ, ସେ କେବେ ବି ଭୁଲିବନି। ତେଣୁ ସେଲ ହଉଛି ଆମ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ସେଲ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଏକ ଆଇଡିଆ, ଏଭଳି ଏକ ଜିନିଷ ଇନକଲକେଟ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ବିଲକୁଲ ସେଥିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ସେଲୁଲାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ସମଗ୍ର, ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଯେ ସମଗ୍ର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଉ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର ହବ ଏବଂ ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇ ଜଗତର, ତାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ସେ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ଏଜେଣ୍ଡାରେ। କାରଣ ନୂଆ ଜଗତ ପାଇଁ, ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ଏଜେଣ୍ଡା, ଇଏ ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଲୁଲାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମା ତା ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଲର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବୁକ୍ 11 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁ, a divine force shall flow through tissue and cell and take the charge of breath and speech and act, and all thoughts shall be a glow of suns, and every feeling a celestial thrill. Often a lustrous inner dawn shall come, lighting the chambers of the slumbering mind. A sudden bliss shall roll through every limb, and nature with a mightier presence fill. The book of everlasting day, book 11 ରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, a divine force shall flow through tissue and cell. ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଟିସୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୋଉ ତନ୍ତୁ ଏବଂ କୋଷ ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରିବ। and take the charge of breath and speech and act. ଆମର ନିଶ୍ୱାସ, ଆମର କଥା, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେବ। and all thoughts shall be a glow of suns. ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଚିନ୍ତା, ଇଏ ସତେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଆଲୋକ ହେଇ ଉଠିବ। and every feeling a celestial thrill. ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଥ୍ରିଲରେ, ଗୋଟେ ଯେମିତି ଶିହରଣରେ ପରିଣତ ହବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଡିଭାଇନ ଫୋର୍ସ ଫ୍ଲୋ କରିବ, ଏବଂ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମର କଥା, ଆମର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ୟାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେବ। ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ସୂର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଭଳି ହେଇ ଉଠିବେ, ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ ଗୋଟେ ସେଲେସିଆଲ ଥ୍ରିଲରେ ପରିଣତ ହବ। ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ମାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ ନାହିଁ, ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପରିଷ୍କାର କହୁଛନ୍ତି, ଡୁ ଦେ ଥିଙ୍କ୍ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଫୁଡ, ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି? ମୁଁ ଯୋଉ ସଷ୍ଟେନାନ୍ସ ବଡି ପାଇଁ ଦରକାର, ଆଇ ଗେଟ୍ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ସମ୍ ଅଦର ସୋର୍ସ। କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆମେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜିନିଷକୁ କହୁଛୁ, ସେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଏମିତି ହେଇଗଲା, ସେଟା ସେମିତି ହେଇଗଲା, ବଡି ଏମିତି ହେଇଛି, ସେମିତି ଅଛି, ସେମିତି ଅଛି, ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶରୀର ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ତନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆମର କଥା, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ନେବ। ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ସେ ଗୋଟେ ଅନେକ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସତେ ଯେମିତି
गोटे उज्जवल आलोक भाया हम एवं प्रत्येक अनुभव ए सेलेसियल थ्रिल गोटे दिव्य स्पंदन और सिहरण परिणत हो often a lustrous inner dawn shall come lighting the chambers of the slumbering mind एवं बेले बेले कौन हम ना lustrous inner dawn shall come गोटे अंतर उषा गोटे औजल्यमय अंतर उषा lighting the chambers of the slumbering mind आम शोइथिबा मनर कक्ष मान को आलोकित करिकरी a sudden bliss shall run through every limb एवं गोटे अकस्मात आनंद आमर प्रत्येकटी अंग प्रत्यंग भीतर भीतर गति करिवो and nature will a mightier presence feel एवं प्रकृति गोटे शक्तिशाली उपस्थिति की उपस्थिति रे भर्ती भरी जीव प्रत्येकटी अंग प्रत्यंग भीतर आनंद दौड़ क्या गोटे डिवाइन दिव्य आनंद दिव्य शक्ति दिव्य आलोक जदि भीतर क्रिया करने आरंभ कर गोटे अद्भुत अनुभूति ये जो सेलुलार ट्रांसफॉर्मेशन समय रे माँ एभली अनेक अनुभूतिर अवतारणा कर विशेषकर एजेंडा रे परिष्कार भाव में कर वॉल्यूम मानकर किछि से संपर्क उल्लेख अच्छी जे से कहते बेले बेले मु फील करे गोटे से अवस्था अनेक समय धरिक रहे बहुत समय धरिक रहे 4 घंटा 5 घंटा पर्यटन रही दिन दिन धरी से अवस्था रही एमती गोटे अवस्था में फील करे सतमी मोर जो एक्जिस्टेंस को भूली जाऊँ तेणु जब दिव्य आनंद दिव्य शक्ति दिव्य आलोक आमर कथा कार्य आमर कोश तंतु यार भीतर गति कर ताहले से प्रकार अनुभूति गोटे विराट अनुभूति आसो एवं ये जो प्रक्रिया ये आरंभ हम कोश मान प्रत्येक कोश जो एभली एक चेतनार उद्बुद्ध हे एवं जेहेतु शरीर आम समस्त कोश यार ये हूँ दि स्मॉलेस्ट यूनिट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी प्रत्येक कोश जो 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 मान को कैंसर है डॉक्टर मैंने कहती गोटे अबनॉर्मल सेल डिवीजन हो जाए सेल तार निजको डिवाइड करके जो अनुपात डिवाइड करे तापेक्षा यथेष्ट अधिका से अधिका रेट रे निजको डिवाइड कर चले एवं जहाँफल जो एक्सट्रा सेल सब सृष्टि होती से माने आस्ते आस्ते सेड़ा सब मरी मरी जाती फलतः पुणे नुआ सेल सृष्टि चले ये एक अवस्था हूँ कैंसर तेणु सेल गोटे निर्दिष्ट भूमिका रही वी कैनॉट इग्नोर इट किंतु ये सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन इज द श्योरेस्ट वे बॉडी रो रूपांतर पाई जो रूपांतर तो नॉर्मली केते वर्ष पर आस्था से अलग कथा किंतु माँ ताको निज उपर को नहीं या पर जो परीक्षा निरीक्षा आरंभ कले टू हासन द प्रोसेस सुपरमेंटल ऑलरेडी पृथ्वी वातावरण में क्रिया करने आरंभ कर डिसेंट प्रकृति है अवतरण होती से शक्ति ये कम कर से शक्ति आमर कोष मान जो ग्रहणशीलता सेटा हूँ बहुत इंपोर्टाट जिन बहुत गुरुत्वपूर्ण जिनस तेणु से गुरुत्वपूर्ण जिनस को आम केते दूर हृदयंगम करुचे एवं निज कोष मान भितर इनकलकेट कर प्रयास करुचे सेटा हूँ सब बड़ कथा एवं तारी ऊपर निर्भर कर गोटे विराट परिवर्तन जोटा कि माँ तांकर शरीर आरंभ करथिले से प्रकार क्रिया अतएव आमे मानकर सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन जो थिला हमर आलोच्य विषय वस्तु से संपर्क किसी आलोकपात करिवार प्रयास कले एवं मानकर जो आदर्श रही आम माँ एवं श्री अरविंद जहाँ जहाँ कही जाइछन्ति से सब संपर्क में आम अवहित हवा एवं जीवन रे तार प्रयोग करवा कारण बहुत समय आम प्रयोग क्षेत्र में बहुत दुर्बल जिते अधिक अधिक आम प्रयोगात्मक प्रक्रिया आरंभ करवा से जल्दी आम लक्ष्य पाखे पहुंचवा
पुणी थे समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद नमस्कार एवं वंदे मातरम।